Today we'll talk about the types of linkage. As I told you that linkage is simply a phenomenon where the genes they will stay together during the transmission from parents to offsprings. This linkage basically the linked genes they are basically present on the same chromosome, जिसकी वजह से जो ये लिंक्ड जीन्स है वो ट्रांसमिट होते हैं टुगेदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लिंकेज. अब लिंकेज जो है वो दो टाइप्स की है. वन इज कंप्लीट लिंकेज, अनदर इनकम्प्लीट लिंकेज. और ये कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप्स. अगर लिंकेज में रिकम्बिनेंट्स बन गए तो दैट इज इनकम्प्लीट लिंकेज. अगर रिकम्बिनेंट्स नहीं बन गए दैट मीन्स ओनली पैरेंटल प्रोजेनीज, पैरेंटल इंडिविजुअल्स और प्रोड्यूसर, तो उस वक्त लिंकेज जो है दैट इज कंप्लीट लिंकेज. सो वी कैन से दैट लिंकेज इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कंप्लीट लिंकेज. वन इज कंप्लीट लिंकेज और दूसरा टाइप जो है इनकम्प्लीट लिंकेज. इनकम्प्लीट लिंकेज. दिस complete linkage and incomplete linkage it is based on the presence or absence of recombinant types. That is कि जो कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज उसमें रिकम्बिनेंट्स नील होते हैं. नो रिकम्बिनेंट्स आर फॉर्म्ड इन कंप्लीट लिंकेज. और इनकम्प्लीट लिंकेज में पैरेंटल टाइप्स भी बनते हैं एज वेल एज रिकम्बिनेंट टाइप्स भी बनते हैं. सो इन केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज हमें सिर्फ पैरेंटल टाइप्स मिलते हैं. वेल एज इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज हमें पैरेंटल टाइप्स भी मिलते हैं एज वेल एज रिकम्बिनेंट टाइप्स भी मिलते हैं. दैट मीन्स इसमें विल गेट बोथ. इसमें पैरेंटल प्रोजेनीज या पैरेंटल टाइप्स हासिल होते हैं एज वेल एज रिकम्बिनेंट्स भी हासिल होते हैं. और in case of incomplete linkage we'll get both recombinants and parental types. और in case of complete linkage, अगर हम complete linkage की बात करेंगे, in case of this complete linkage recombinants nil होते हैं. no recombinants absent. recombinants absent. So first we'll discuss about the complete linkage. Complete linkage. Complete linkage इसमें जो linked genes you know that they are present on the एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं. अब इसमें क्रॉसिंग और एब्सेंट होती है. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कंप्लीट लिंकेज में जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं. ये लिंक्ड जीन्स है, एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं. दूसरी बात यह है कि इसमें नो क्रॉसिंग ओवर इसमें एब्सेंट होती है. क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट. इसमें क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होती. इसमें जो लिंक्ड जीन जो होते हैं दे आर कंप्लीट लिंकेज में जो लिंक्ड जीन्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. और ये इनहेरिट इकट्ठे ही होते हैं. दे आर इनहेरिटेड टुगेदर. लिंक्ड जीन्स वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन अ सेम क्रोमोसोम.
एक क्रोमोसोम, लेकिन ये बहुत क्लोज प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होती है। जितनी अगर जीन्स क्लोज होंगे तो उनमें चांसेस ऑफ लिंकेज बढ़ जाते हैं, वेल एज जो एज कम्पेयर टू अगर जीन्स दूर होंगे तो उनमें चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दैट इज वाई वी से दैट लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर। अगर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है तो लिंकेज के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है, तो दैट मीन्स कि जीन्स लिंक्ड है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम। अब नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट कि इसमें जो रिकम्बिनेंट्स जो है वो नहीं बनते हैं। एज आई टोल्ड यू, इसमें रिकम्बिनेंट्स एब्सेंट होते हैं, ओनली नो recombinant progenies। इसमें रिकम्बिनेंट प्रोजेनीज नहीं बनते हैं, इसमें ओनली पैरेंटल टाइप्स होते हैं, दैट मीन्स इसमें 100% पैरेंटल प्रोजेनीज होते हैं। इसमें 100% पैरेंटल प्रोजेनीज होते हैं। अब ये जो कंप्लीट लिंकेज है, दिस इज वेरी रेयर इन नेचर, पॉपुलेशन में बहुत रेयर है, लेकिन इन सर्टेन केसेस हम कंप्लीट लिंकेज भी ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंप्लीट लिंकेज इज ऑब्जर्व्ड इन मेल ड्रोसोफिला में। We'll make a cross, to explain the complete linkage, we'll just make a cross explanation of the complete linkage। इसमें इस क्रॉस में हम we will take इसमें हम पेरेंट्स लेंगे in order to explain complete linkage, we'll take a cross। इस क्रॉस में हम पेरेंट्स लेंगे रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्ड फीमेल ड्रोसोफिला। इसको हम क्रॉस करेंगे विद द पर्पल आइड एंड वेस्टिजियल विंग्ड मेल ड्रोसोफिला के साथ। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कंप्लीट लिंकेज, हम दो इंडिविजुअल्स लेंगे ड्रोसोफिला के। एक इंडिविजुअल जो है दैट इज रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्ड। इस इंडिविजुअल में रेड आइज पाए जाते हैं और इसमें नॉर्मल विंग्स होते हैं, वो हम फीमेल लेंगे, ये फीमेल, और उसको हम क्रॉस करवाएंगे विद द पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड मेल ड्रोसोफिला के साथ। अब ये होमोजाइगस, ये दोनों होमोजाइगस है। इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। दैट मीन्स अब वी नो दैट कि ये जीन जो है रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्ड, रेड आइड जीन और नॉर्मल विंग जीन, ये एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका जो जीनोटाइप है दैट वुड बी रेड आई, दिस इज नॉर्मल विंग, रेड आई। दैट मीन्स ये दिस लाइन रिप्रेजेंट्स दिस लाइन रिप्रेजेंट्स कि ये दो जीन्स, रेड आई का जीन और नॉर्मल विंग का जीन, ये एक ही
क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। दे आर कैन से दैट कि ये लिंक्ड जीन्स है, इसीलिए हमने इनको इस तरह दिखाया। वेल एज अगर अनलिंक्ड जीन्स होंगे तो हम उसको दूसरे तरीके से दिखाते हैं। दिस इज वी नो दैट कि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में क्रोमोसोम्स होमोलॉगस पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के 2 मेंबर्स होते हैं, तो ये एक मेंबर को रिप्रेजेंट करता है होमोलॉगस क्रोमोसोम के, और ये दूसरे मेंबर को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो नाउ विल सी हियर दिस इज homozygous dominant, ये भी होमोजाइगस है डबल रेसेसिव, होमोजाइगस डबल रेसेसिव। इसी तरह ये होमोजाइगस डबल, दिस इज होमोजाइगस डबल डोमिनेंट, ये होमोजाइगस डबल रेसेसिव। दैट मीन्स इसमें जीनोटाइप होगा स्मॉल और स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल और small w. This is homozygous double recessive. We know that this is genotype. अब gametes meiosis की वजह से बनेंगे। इसमें जो अलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं इसमें ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो इट वुड बी लाइक दिस RW। इसी तरह वहां यहां पर भी कंडीशन स्मॉल और स्मॉल w, स्मॉल और स्मॉल w। ये हमें हमारे गैमीट्स हैं। देन वी विल गेट F1 जनरेशन। So it would be like this F1 generation, or capital W, small or small w। So ये इंडिविजुअल जो है this is red eye, normal wing, ड्रोसोफिला। इसका मतलब है कि रेड आई और नॉर्मल विंग डोमिनेट ट्रेट्स है, लेकिन दिस इज हेट्रोजाइगस, नॉट होमोजाइगस, दिस इज हेट्रोजाइगस। 2 डिसिमिलर, जो 2 डिसिमिलर एलील्स इसमें होते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये हाइब्रिड है, इसमें 2 डिसिमिलर एलील्स फॉर अ जीन प्रेजेंट होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज डिसिमिलर, हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड। अब इसमें हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। विल गो फॉर टेस्ट क्रॉस, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। दिस इज टेस्ट क्रॉस। विल गो फॉर द टेस्ट क्रॉस। यहां पर हम दिस इज विल गो फॉर टेस्ट क्रॉस। इसको हम डबल रेसेसिव के साथ, इस F1 इंडिविजुअल को हम डबल रेसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे। F1 इंडिविजुअल विथ डबल रेसेसिव पैरेंटल, डबल रेसेसिव पैरेंट के साथ हम क्रॉस करेंगे। दैट मीन्स इट वुड बी लाइक दिस, कैपिटल और कैपिटल W, स्मॉल और स्मॉल w। इसको हम क्रॉस करेंगे विद द रेसेसिव पैरेंट के साथ, दैट इज दिस। टेस्ट क्रॉस रेसेसिव पैरेंट के साथ किया जाता है। अब इसमें गमीट फॉर्मेशन मेयोसिस की वजह से बनेंगे कैपिटल और कैपिटल W। एक गमीट बन गए स्मॉल और स्मॉल w। यहाँ पर गमीट स्मॉल और स्मॉल w, स्मॉल और स्मॉल w।
Now we'll explain this by means of a checkerboard given by Punnett. These are male gametes, these are female gametes. G represents gametes. Then we have, और यहाँ पर हमने F1 मेल इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाया विद द फीमेल के साथ, फीमेल पेरेंट के साथ. सो दिस इज कैपिटल R कैपिटल W, स्मॉल r स्मॉल w. अब फीमेल गेमीट्स स्मॉल r स्मॉल w, स्मॉल r स्मॉल w. जो ऑफस्प्रिंग्स क्या मिलेंगे? These are offsprings of test cross offsprings. This is capital R capital W, small r small w, small r small w, small r small w, capital R capital W, small r small w, and small r small w, small r small w. देख लीजिए हमें यहाँ पर क्या क्या मिला. अब हमारे पास दिस इज, ये सिंपली रेड आइड एंड नॉर्मल विंग ड्रोसोफिला, रेड आई एंड नॉर्मल विंग ड्रोसोफिला है. यहाँ पर भी हमें रेड आई और नॉर्मल विंग ड्रोसोफिला मिला. अब यहाँ पर हमें पर्पल आई और वेस्टिजियल विंग ड्रोसोफिला, जहाँ पर दिस इज पर्पल आई और वेस्टिजियल विंग ड्रोसोफिला मिला. पर्पल आई वेस्टिजियल विंग ड्रोसोफिला मिला. इसका मतलब है कि हमें टू रेड आई एंड नॉर्मल विंग पर ड्रोसोफिला मिला, रेड आई नॉर्मल विंग, और दो हमें पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग मिली. दैट इज रेशियो इज 1:1, 1:1. सो इसमें इन दिस केस ओनली पेरेंटल टाइप्स, हमें पेरेंटल टाइप्स मिले. इसमें अब रिजल्ट ऑफ डायहाब्रिड टेस्ट क्रॉस. अब रिजल्ट क्या है इसका? रिजल्ट यहां पर वी ओनली पेरेंटल टाइप्स, इसमें जो रिकॉम्बिनेंट प्रोजीन इज एब्सेंट, प्रोजीन इज एब्सेंट, इसमें रिकॉम्बिनेंट प्रोजीन इज, सो लिंकेज इज, दिस क्रॉस indicates that linkage, क्रॉस indicates that, इसमें क्रॉस इंडिकेट करता है कि लिंकेज यहां पर कंप्लीट है, कंप्लीट लिंकेज, लिंकेज इन मेल ड्रोसोफिला में. इसमें रेशियो बनता है 1:1. दैट मीन्स 100% पेरेंटल इंडिविजुअल्स हमें मिलते हैं. So this was the case of complete linkage. Now we'll talk about the what is
what is incomplete linkage? What is incomplete linkage? Incomplete linkage. Incomplete linkage जो है, इसमें we know that इसमें parental जो linked genes जो है, linked genes इनमें क्रॉसिंग ओवर होते हैं. लिंक्ड जीन्स क्रॉसिंग ओवर दिखाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकम्प्लीट लिंकेज में पेरेंटल टाइप्स भी मिलते हैं, टाइप्स एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज भी मिलते हैं. रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज भी मिलते हैं. इसमें पेरेंटल टाइप्स भी मिलते हैं एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज भी मिलते हैं. सो दिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. अब इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज आई टोल्ड यू दैट इसमें रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. जब क्रॉसिंग ओवर होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, सो दैट इसमें वन और मोर जीन्स इसमें रिशफल हो जाते हैं फ्रॉम अ लिंकेज ग्रुप, और वो रिप्लेस हो जाते हैं किसी और जीन से. सो वी कैन से दैट फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई विल एक्सप्लेन लाइक दिस कि ये एक सपोज यहाँ पर है ए बी सी डी जीन्स. यहाँ पर इनके स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी. अब क्रॉसिंग ओवर की वजह से फॉर एग्जांपल दिस इज अ लिंकेज ग्रुप ए बी सी डी, ये एक ही लिंकेज ग्रुप है, एक ही क्रोमोसोम्स पर होते हैं. जब इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो कभी कभार कंडीशन इस तरह भी आ सकती है. इसमें कंडीशन इस तरह भी आ सकती है. फॉर एग्जांपल वी हैव ए, यहाँ पर स्मॉल बी, कैपिटल बी, ये कंडीशन भी आ सकती है. दिस इज सी, तो देख लीजिए कि जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होती है तो लिंकेज ग्रुप में वन और मोर जीन्स वो रिशफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज भी बनते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर सीक्वेंस है जीन्स ए बी सी डी की सीक्वेंस, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से विच अकर्स बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, जिसकी वजह से इसमें जीन्स अब बन गए ए कैपिटल ए स्मॉल बी. That means this is the case of the crossing over. It gives rise to this crossing over gives rise to recombinants. अब इसमें recombinants भी बनते हैं as well as parental types भी बनते हैं. So we can say that how we can say कि ये incomplete linkage जो है first observe किया गया था incomplete linkage जो है it was first observed in case of sweet pea, that is Lathyrus odoratus.
लेथरस ओडोरेटस में बैट्सन एंड पुनेट। इन्होंने क्रॉस किया था पेरेंट्स, इन्होंने लिए थे पेरेंट्स, इन्होंने लिए थे पेरेंट्स स्वीट पी प्लांट्स में ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन। ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन स्वीट पी प्लांट्स, ये जो होमोजाइगस है उनको क्रॉस करवाया था विद द रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन। रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन, दिस इज रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन, राउंड पोलन। दिस इज होमोजाइगस डबल डोमिनेट, ये भी होमोजाइगस है। एक ट्रू ब्रीडिंग स्वीट पी प्लांट विथ जिसमें ब्लू फ्लावर्स एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन, उसको क्रॉस करवाया था विद द ट्रू ब्रीडिंग स्वीट पी प्लांट जिसमें रेड फ्लावर और राउंड पोलन्स है। तो ये दोनों होमोजाइगस है। अब ये जीन्स लिंक्ड है, दैट इज वाई कंडीशन इज ये ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन, इसमें ये कंडीशन है। इस तरह स्मॉल दिस कंडीशन ब्लू फ्लावर रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन। इधर गेमीट्स इसमें BL कैपिटल B कैपिटल L और कैपिटल B कैपिटल L, ये गेमीट्स फॉर्मेशन है। इसमें भी गेमीट स्मॉल b स्मॉल l, एक स्मॉल b स्मॉल l। इसमें F1 जनरेशन, F1 इंडिविजुअल्स क्या हो गए, अब कैपिटल B कैपिटल L और स्मॉल b स्मॉल l। अब ये जो इंडिविजुअल जो है ये स्वीट पी प्लांट, ये प्लांट अब क्या होगा, इट इज हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस होगा। लेकिन दिस इज, इसमें ब्लू फ्लावर होगा एंड लॉन्ग पोलन, इसमें ब्लू फ्लावर होगा एंड लॉन्ग पोलन। अब हम विल गो फॉर द टेस्ट क्रॉस। इस इंडिविजुअल को हम टेस्ट क्रॉस करेंगे विद द रेसेसिव पेरेंट के साथ, विद द रेसेसिव पेरेंट। इसको विल गो फॉर द टेस्ट क्रॉस हम इसका करेंगे F1 इंडिविजुअल का विद द रेसेसिव पेरेंट। सो इट वुड बी लाइक दिस, स्मॉल b स्मॉल l। अब विल गेट द ऑफस्प्रिंग्स। उससे पहले गेमीट्स, इसके गेमीट्स क्या बनेंगे। अब गेमीट फॉर्मेशन के दौरान इसमें मियोसिस है, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर हो गई है, और जो ये लिंक्ड जीन्स है इनमें वो रिप्लेस हुए हैं बाय द अदर एलील्स। सो इसमें जो गेमीट्स क्या क्या बनेंगे, इसमें गेमीट्स होंगे कैपिटल B कैपिटल L कैपिटल B स्मॉल l, ये गेमीट। इसी तरह स्मॉल b कैपिटल L तीसरा गेमीट, दिस B और ये और ये। इसी तरह क्या स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल b स्मॉल l, ये चार टाइप्स ऑफ गेमीट्स इसमें बनेंगे। यहाँ पर गेमीट्स दो ही होंगे, स्मॉल b स्मॉल l या स्मॉल b स्मॉल l। अब ऑफस्प्रिंग्स इन केस ऑफ मेल गेमीट्स, फीमेल गेमीट्स, ये गेमीट्स मेल गेमीट कैपिटल B कैपिटल L,
capital B, small l, small b, small capital L and small b, small l. और यहाँ पर give me this. अब we'll get capital B, small b, capital L, small l. अब ये सेम है इसलिए मैंने एक ही यहाँ पर लिया. These are two gametes are same. We'll take only one. ये सेम कैपिटल B, स्मॉल b, स्मॉल l, स्मॉल l. इसी तरह स्मॉल b, कैपिटल L, स्मॉल l, स्मॉल b, स्मॉल l, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल l, स्मॉल l. अब यहाँ पर हमें देख लीजिए, ये तो दिस इज पैरेंटल बिलीव, यहाँ पर बिलीव एंड लॉन्ग, दिस इज बिलीव, दिस इज बिलीव, लेकिन इसमें राउंड पोलन है, राउंड. ये रेड है, रेड प्लांट है, रेड फ्लावर प्लांट, उसमें रेड फ्लावर्स है. और कौन से पोलन है? लॉन्ग पोलन. और ये रेड फ्लावर प्लांट है लेकिन इसमें राउंड पोलन है. दैट मीन्स हमें यहां पर जो इसमें दो ब्लू एंड लॉन्ग इसमें मिले, फिर दिस इज पैरेंटल, ये पैरेंटल है. उसके बाद हमें ब्लू एंड राउंड और रेड एंड लॉन्ग मिला, और लास्ट पर रेड एंड राउंड, रेड एंड राउंड, रेड एंड राउंड. यहाँ पर दिस इज ये रेड एंड राउंड, रेड फ्लावर, राउंड फ्लावर, और ब्लू फ्लावर, लॉन्ग फ्लावर, ब्लू फ्लावर, लॉन्ग फ्लावर, ये पैरेंटल है. दिस आर पैरेंटल टाइप्स. अब ये जो है रिकॉम्बिनेंट्स है, रिकॉम्बिनेंट्स है. और दिस इज बिकॉज इसमें these are the result of crossing over, these are the result of crossing over, crossing over. अब इसमें जो हमें रेशो निकलता है, रेशो जो है दैट इज, अगर हम नॉर्मल डायहेब्रिक टेस्ट क्रॉस रेशो देखेंगे, रेशो दैट इज 1:1:1:1. लेकिन यहाँ पर जो रेशो है दैट इज 1:7:1:1:7. दैट मीन्स इसमें हमें रेशो मिला 7:1:1:7 इन केस ऑफ दिस. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो कि जो नॉर्मल डायहेब्रिक टेस्ट क्रॉस रेशो होता है, ये नॉर्मल डायहेब्रिक टेस्ट क्रॉस रेशो, नॉर्मल डायहेब्रिक, वहां पर हमें 25% ईच हासिल होता है. दैट मीन्स पैरेंटल टोटल पैरेंटल होते हैं 50% उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, और टोटल रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं कितने? 50%. लेकिन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज में तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है टोटल पैरेंटल फ्रीक्वेंसी, टोटल पैरेंटल फ्रीक्वेंसी जो है
टोटल पैरेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, टोटल पैरेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज greater than 50%. Obviously टोटल रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी वो निकलती है दैट इज लेस देन 50%. ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि इनकम्प्लीट लिंकेज में पैरेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ये लिंक्ड जीन्स है, जीन्स आर लिंक्ड जब इन केस ऑफ इनकम्प्लीट फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ दिस स्वीट पी, यहाँ पर जो रेशो जो हमें मिला दैट इज, इसमें जो ब्लू लॉन्ग वाले जो है ये दिस इज 43.7 यहाँ पर निकला. ये हमें 43.7%, यहाँ पर 43.7%, और जो दैट इज 6.3% हमें यहाँ पर ये दिस 6.3% दिस, और ये निकला 6.3%. दैट मीन्स पैरेंटल जो है, पैरेंटल इसमें निकले हमें, पैरेंटल जो है वो कितना निकला, पैरेंटल टाइप इन केस ऑफ स्वीट पी वो हमें निकला दैट इज 87.4%. दैट इज ग्रेटर देन 50% निकला. और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स कितने मिले, रिकॉम्बिनेंट्स हमें मिले दैट इज 12.6%. सो इट मीन्स दैट कि इसमें कंक्लूजन ये है कि अगर इन केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज तो नो रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्मड, ओनली पैरेंटल टाइप्स आर ऑब्टेन्ड. जो अब अगर इनकम्प्लीट लिंकेज की हम बात करेंगे, जब हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें पैरेंटल टाइप्स भी मिलते हैं एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट टाइप्स भी मिलते हैं. अब पैरेंटल टाइप्स जो है वहाँ पर मोर देन 50% होते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन 50%, यहाँ पर ग्रेटर देन 50%, 50% दैट इज यहाँ पर 87.4% हमें मिला इन स्वीट पी लेथरस ओडोरेटस. और जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो लेस देन 50% होते हैं, दैट इज लेस देन 50%. यहाँ पर लेस देन 12.6% जब हमने क्रॉस किया इन केस ऑफ लेथरस ओडोरेटस स्वीट पी. अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ अनलिंक्ड जीनस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अनलिंक्ड जीनस, अगर हम जिस तरह मेंडल ने किया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ लिंक्ड जीनस, तो वहां पर हमें 50% पैरेंटल मिलते हैं और 50% रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं. तो जब आपको 50% से ज्यादा पैरेंटल मिलेंगे तो आप, दिस इज द केस ऑफ, तो उस वक्त लिंकेज का केस है, दैट इज इनकम्प्लीट लिंकेज है. अगर रिकॉम्बिनेंट्स मिल गए लेस देन, टोटल रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन 50 होगी तो ये भी केस है इनकम्प्लीट लिंकेज का. सो दिस वाज रिगार्डिंग द इनकम्प्लीट लिंकेज. थैंक्स.